के घर के बाहर जाके राइफलों के साथ जाके ललकारे मारते हो। अगर ये कोई आम इंसान करे तो वो पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आता, आपको पता है? उसके घर बिक जाते हैं। इन पे ऐसी तगड़ी एफआईआर होनी चाहिए कि ये लोग तरसे कि भाई हम बाहर का मुंह देखें। अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो होती तो वो इतना फर्क होता है कि देखने वाले को ना पता चल जाता है कि यार ये एआई वीडियो है, ठीक है, एआई से बनाई गई वीडियो है। मेरे मुताबिक ये वीडियो फेक नहीं है। हमारे उर्दू पॉइंट के एंकर थे फैजान भट्टी साहब, उनको इस बंदे ने आगे धक्के दिए। हमारे औसाफ अली खान एक साफी उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये उनको इग्नोर करके आगे चल पड़े। यार ये बंदा अगर कहता है मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा तो इतिहास में भगोड़ा लिखा जाएगा कि एक व्लॉगर था रजब भट्ट जो कि भगोड़ा निकला। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर बलोच और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपने कई इन्हें वीडियोस में देखा होगा। और आज इनसे पूछेंगे जो उमर भट्ट और रजब और मान डोगर और शहजी के दरमियान जो एफआईआर चल रही है, वो एफआईआर इस टाइम सेशन कोर्ट से उनकी लड़ाई शुरू होते अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट में क्या बनी और सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट क्यों आई ये अब हेयरिंग, ये सारी तफसील पूछेंगे उमर बलोच से। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई बताएं कि सेशन से अब जो उमर की लड़ाई है रजब के साथ और मान डोगर के साथ वो हाई कोर्ट में आ गई है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? अच्छा यार, ये वजह तो हसन भाई आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप काम कर रहे हैं। वजह जो अगर हम वजह के पीछे जाएंगे ना तो यकीन करें कि शर्मिंदगी है इनके लिए। आप किसी के घर के बाहर जाके राइफलों के साथ जाके ललकारे मारते हो। अगर ये कोई आम इंसान करे तो वो पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आता, आपको पता है? उसके घर बिक जाते हैं, उसकी गाड़ियां बिक जाती हैं, क्योंकि वो बेचारे का कोई तारुफ नहीं होता, एक आम बंदा होता है वो, ठीक है। इन लोगों के पास क्योंकि करोड़ों रुपया आ गया है, ठीक है, ये लोग अपील्स भी कर देते हैं। अगर एक जगह से जमानत इनकी खारिज होती है, अगली जगह पे जाके अपील कर देते हैं, बड़ी अदालत में चले जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि इनकी हर जगह से जो है ना दरख्वास्तें, हर जगह से इनकी अपीलें, हर जगह से इनकी जो ये पुट करते हैं एप्लीकेशन, वो सारी मनसूख होनी चाहिए भाई। इन पे ऐसी तगड़ी एफआईआर होनी चाहिए कि ये लोग तरसे कि भाई हम बाहर का मुंह देखें, आप कुछ भी करो। अच्छा, अब इन्होंने बड़ा अच्छा एक हमारे वकील हैं मियां अशफाक अली, उनको हायर किया है रजब ने और मान डोगर ने अपने केस के लिए। अब रजब भट्ट तो मुल्क से बाहर है, उसकी कुछ अपनी वजूहात है, कुछ अपनी उसके जो मामलात हैं जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर है। वो अब उनकी भी बेल खारिज हो चुकी है क्योंकि अदम पैरवी की वजह से वो सेशन से अब हाई कोर्ट में जो वो आएंगे तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे अपनी बेल को। लेकिन उन्होंने मियां अशफाक ने एक पॉइंट उठाया है कि अब जो ये वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें उमर भट्ट कह रहा है कि मेरे घर के बाहर मान डोगर उतरा, हाथ में उसके क्लैशनकोफ थी और मुझे जान की धमकी भी दी है इसने, जो कि 506-20 पे लगी भी हुई दफात में। लेकिन मियां अशफाक ने कहा साबित कौन करेगा? अभी तो फोरेंसिक भी नहीं कि ये वीडियो असली है या नकली है, अभी तो ये पेश होनी है। आपके समझे केस कितना लेंथी है? क्या इनको ये एज मिल जाएगा? क्या अब मान डोगर की हाई कोर्ट में जमानत मंजूर कर ली गई है, अब चलान जाएगा, पुलिस चलान देखेगी, तफ्तीश करेगी, उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होगा? अच्छा, जो जहां तक वीडियो की बात है ना, अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो होती तो वो इतना फर्क होता है कि देखने वाले को ना पता चल जाता है कि यार ये एआई वीडियो है, ठीक है, एआई से बनाई गई वीडियो है। एक वीडियो होती है जो रियल वीडियो होती है, वो अगर आप देखें ना आपकी आंखें पहचान जाती हैं कि यार ये रियल वीडियो, क्योंकि इतनी वीडियोस आ गई हैं टिकटॉकर्स की, इतनी वीडियोस आ गई हैं जिसको बार बार एआई कहा जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो पता चलता है ये रियल है, ठीक है। मान डोगर साहब, आपने वीडियो शायद देखी है खुद भी, वो खुद बार बार कह रहे हो आए बाहर आ, मैं आया बाहर, तेरी ऐसी थी तैसी। उसने लाइव में बैठे भी कहा था। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, उस वीडियो के आप पिक्सल देख लें। हमारे इदारे में फोरेंसिक भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो मेरी नजर में, मेरे मुताबिक ये वीडियो फेक नहीं है। अब ये केस को लेंथी करने के लिए केस लटक जाएगा, आगे सुलह सफाई हो जाएगी, बैठ के हम बात कर लेंगे। ये टोपी ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है। वो जो एडवोकेट है अशफाक साहब, बड़े हमारे मोतबर है, हमारे बड़े भाई हैं, वो अब उनका ये काम है, वो करके देख ले। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये वीडियो है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि यार ये देखिए कभी मसीही बरादरी को तंग करता है, कभी किसी साफी के साथ, हमारे बड़े सीनियर साफी इर्तिजा भट्ट साहब, उनको ये बंदे ने माँ बहन की सीधी गालियां दी। हमारे उर्दू पॉइंट के एंकर थे फैजान भट्टी साहब, उनको इस बंदे ने आके धक्के दिए। यार ये बंदा किसी काबिल है कि इसको कहा जाए कि यार नहीं ये मासूम है, ये इनोसेंट है? ये 1% भी जो है वो इनोसेंट नहीं है। इसने जो काम किए हैं, अब आगे ये कानून की गिरफ्त में आ गया ना। अब ये ऐसे जनाब बन के इंटरव्यू दे रहा है, जी ये हो गया वो हो गया, जहां पे साफी ने फिर से सवाल किया तो चलो 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 आगे चलो आगे चलो। ये रिसेंटली वीडियो है, हमारे औसाफ अली खान एक साफी उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये उनको इग्नोर करके आगे चल पड़े। यार ये बंदा, यकीन करें कि अब यहाँ पे मैं बैठा हूं, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना,
मैं पर्सनल हो नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन करें कि पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, जहां पे भी इसकी शक्ल देखी जाती है ना, लोग कहते हैं ड्रामेबाज है, ये पहले गलत काम करते हैं, फिर ये कहते हैं जी एआई जनरेटेड है, हमने ऐसा नहीं कहा, हमें माफ कर दें, हमें जनाब आपकी मेहरबानी है, हमारे पर है। भाई पहले ऐसे काम करते क्यों हैं? अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इनका इतना बड़ा कोई पीछे बैक पे इतनी बड़ी सिफारिश है, या इतना इनका पावा है, या इतने पर पैसा आ गया है कि जो मर्जी कर ले, ये कानून से बालातर है? देखें, सिफारिशें तो उनके पीछे हैं, हम देखते भी रहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ही जा रहे होते हैं, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, बड़े बड़े लोगों के साथ सिटिंग्स भी होती हैं, लेकिन नो वन इज अबव द लॉ। बिल्कुल, बेशक वो मैं हूं, बेशक वो हमारे डीएजी साहब है, बेशक वो वटेवर वो जो भी है, डीएजी साहब है ना, वो भी कहते हैं कि मैं भी कानून से बालातर नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे। क्या क्रेडिबल ऑफिसर है जब वो कानून से बालातर नहीं है? तो ये किस खेत की मूली है? ये आप कानून की गिरफ्त में आ गए हैं, और कानून की गिरफ्त में जब एक इंसान आ जाता है ना, और इंसान गलत हो, फिर उसको फ्राई किया जाता है। इनको फ्राई ऑयल रख के ना गरम गरम, उसमें इनको फ्राई करेगा हमारा कानून, क्योंकि ड्रामेबाजी बड़ी हो चुकी है यार। ये पाकिस्तान है हसन भाई, ये मजाक नहीं है, ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे कानून की पासदारी है, यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे हमारे इदारे हैं, और आपने हमारे कानून को मजाक बना दिए यार। जब मर्जी आप उठ के वायलेशन करते हो, और आप ये समझते हो कि मुझे यूट्यूब से अरबों डॉलर्स आ रहे हैं तो मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है। इनकी गिरफ्त भी होगी, लितर भी अगर मारने पड़े तो वो मारेंगे हमारे इदारे। आप क्या समझते हैं कि जितने आप पाए का वकील कर लें, आपकी केस बुलंदी हो जाएगी, यहाँ बरी हो जाएंगे? क्योंकि सारे तो दलाइल पे बात होती है। 2 दिन दलाइल चलते रहे इस टॉपिक पर, उनके वकील ने भी दलाइल दिए, फिर यहाँ से मियां अशफाक भी थे, मान डोगर के वकील थे। क्या ये दलाइल देने के बाद उनकी जमानत कंफर्म हो गई? अब ये ट्रायल शुरू होगा, ये केस कहां तक जाएगा, कब इसका फैसला होगा, कब आवाम देखेगी कि ऐसे जो लाइव पे बैठने, बदमाशियां और धमकियां देते हैं, ये कब खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इदारों से ये कहना चाहता हूं कि आप जो ये टिकटॉक लाइव प्लेटफॉर्म है ना, इस पे जो आपने खुली एक्सेस दी हुई है, ये एक्सेस खत्म की जाए। आप देखें कि टिकटॉक, इनके अलावा लड़कियां आके सरेआम फाशी कर रही है, इस किस्म की घटिया वाहियात गुफ्तगू की जाती है। सबसे पहले ये फसाद की जड़ जो लाइव है, आप बैठे लाइव, आप अगर इतने आप में टैलेंट है, आप लाइव बैठ के इज्जत से पैसा कमा के दिखाएं। आप अपना सब कुछ दिखा के, गंदी बातें करके, गालियां दे के, एक दूसरे को ललकारे मार के पैसे कमा रहे हो। चस्का ऐसी चीज का है ना, सेंडर है ना, वो भी मैं कहता हूं कि मैं सेंडर्स को मैं क्या करूं, मेरे अल्फाज नहीं है। जो सेंडर्स है ना, वो पहले कुछ देखते हैं, पहले हमें कुछ ऐसा दिखाओ, फिर हम आपको पैसा देंगे। और ये जमीर फरोश लोग हैं जितने भी लाइव पे बैठते हैं, ये जनाब अपना सब कुछ दिखाते हैं, अपने जमीर का सौदा करते हैं, बगैरती की इंतहा पे जाते हैं, इनको जनाब करोड़ों रुपया सेंडिंग हो रहा है। फिर यार ये तो पहले खत्म करें ना। दूसरी बात आपने पूछी हसन भाई कि ये केस कितना लेंथी है। इनके पास पैसा है, इनके पास अप्रोचेज है, इनके पास सब कुछ है, ये केस को लेंथी कर सकते हैं, लेकिन ये केस से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जो दूसरी साइड पे है उन लोगों के साथ भी गलत हुआ है। उन लोगों का कंटेंट कोई गंदा नहीं है, मैंने सारा कंटेंट उनका देखा है। नहीं, सेकंड पार्टी है। स्टार्ट में उमर भट्ट आया था, और उसका जो भाई है अली भट्ट, ये भी लड़कियां दिखाते थे। बिल्कुल दिखाते थे, लेकिन इन्होंने अपना किबला दुरुस्त किया। इन्होंने उसके बाद ये एड्स करने लगे दोनों भाई। इन्होंने कोई लड़कियों के साथ वाहियात वीडियोस बनानी, इन्होंने सीधा कहा कि यार अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और जो वापिस आए उसको एक्सेप्ट करो कि ये बंदे ने अपनी गलती मानी है। आप गलती मान के दोबारा से वही काम करो। पाकिस्तानी अवाम फुद्दू नहीं है, आप फुद्दू नहीं बना सकते उनको। आप क्या समझते हैं, अब रजब भट्ट मुल्क से बाहर है, क्या वो पाकिस्तान आएंगे, या हमेशा के लिए वो इंग्लैंड ही रहेंगे? देखें, इसमें ना 2 सूरतें हैं। हमारे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने व्लॉग्स किए, जिन्होंने बातें की, कि उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ लोगों ने कहा कि ये प्री प्लान था, ये सिर्फ बाहर जाके प्रॉपर शिफ्ट होने की एक चाल थी कि हम लोग देखें जी, ये हमें अब लाइव थ्रेड्स हैं, हम बाहर जाके शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली ये कि ये बेवकूफाना हरकतें जो ये करते हैं, देखिए मैंने अपने पाकिस्तानी अवाम को पहले भी अपने व्लॉग्स में, अपने इंटरव्यूज में ये कहा कि आपने इंतशार की तरफ नहीं जाना, जो हुआ सो हुआ, कानून मौजूद है, सजाएं मिलेगी। भाई अगर आप इतने सच्चे हो, आपसे जेन्युइन गलती हुई है, फिर आप पाकिस्तान के कानून पे बिलीव करो, आप पाकिस्तान वापस आओ, जो आप पे दफातें लगी हुई हैं, जो आप पे सिस्टम हुआ है, जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसको फेस करो। मुल्क से अगर ये बंदा भागता है, अगर कहता है मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, तो ये भगोड़ा, इसको जो है वो यहाँ पे इतिहास में भगोड़ा लिखा जाएगा कि एक व्लॉगर था रजब भट्ट, जो कि भगोड़ा निकला। पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया, पाकिस्तान ने आपको घर दिए हैं, गाड़ियां दी हैं, करोड़ों अरबों रुपया दिया है। आज आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के याशी मार रहे हो कि मैं जनाब मेरे तय हो गया भी आके फेस करो। नाज़रीन, ये थे साथ हमारे साथ उमर बलोच, और आपने उनकी राय सुनी। अब मान डोगर का और उमर भट्ट शहजी
और रजब भट्ट का ये केस है इस टाइम हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि इस पे अब कब तक ये कार्रवाई होती है, कितना लंबा चलता है और कब तक ये फैसला आता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।